सुनो, हाँ? वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तुम सच कह रही हो? इसका मतलब मैं पापा बन गया? हाँ, सच में तुम पापा बनने वाले हो। यार तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना खुश हूँ। पापा, पापा मेरी बात तो सुनो। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा तुम दोनों ने? पापा आप दादा बन गए और आपका बेटा पापा बन गया। क्या मैं दादा बनने वाला हूँ? बहू, ये सच बात है? हाँ पापा जी, ये सच है। अरे थैंक यू बहू, थैंक यू सो मच। तूने जिंदगी की मुझे वो खुशियाँ दी है ना जो हर दादा ढूंढता है। रोशन, फटाफट एक काम वाले का इंतजाम कर। लेकिन पापा जी काम वाली क्यों? मैं घर का काम तो कर दूंगी। अरे क्यों क्या? अब तू घर का काम नहीं करेगी बहू, तेरे लिए काम वाले रख लेंगे। अरे अब मैं अपना बचपन दोबारा जी पाऊंगा। तुझे पता नहीं है मैं कितना खुश हूँ। और तू ऑफिस के बाद सीधा घर आई हो। एक यही समय होता है जब एक पत्नी को पति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो टाइम से घर आ जाइयो, दोस्तों के साथ घूमता मत रहियो। और हाँ बहू, अगर ये परेशान करे ना तो मुझे बताइयो, इसके कान तो मैं खींचूंगा। हाँ पापा, कहीं नहीं जाऊँगा मैं, पूरा टाइम इसी के साथ रहूँगा। थैंक यू शीतल, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कितने खुश हैं। थैंक यू। रोशन, पापा जी, रोशन, पापा जी, रोशन। अरे बहू क्या हुआ तुझे? रुक, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। आप शीतल जी के पति हो? जी सर। देखिए, आपकी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? लेकिन कैसे? एक्चुअली उनका मिसकैरेज पहले हो गया था, लेकिन पता बाद में चला, और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बच्चादानी को भी निकालना पड़ा। अरे लेकिन कोई तो तरीका होगा जिससे मेरी बहू दोबारा माँ बन सके। माफ़ करिएगा। रोशन बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तू भी बाप नहीं बन पाया तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, आपकी बहू की जान बच गई, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। अंकल जी, मैंने सुना है आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे। एक सलाह दूं आपको, आप ना एक बार मुझे मौका देके देखो। और वैसे भी अंकल जी, मुझे लगता है कि कमी ना आपके बेटे में ही होगी। फिर देखो अंकल जी, समाज में आपकी इज्जत ना बनी रहेगी और आपका वंश ना आगे बढ़ जाएगा। देख बेटा, तू कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। मेरा दिमाग पहले ही खराब है, और खराब मत कर। अंकल जी, मुझे तो लगता है भाभी में कोई दिक्कत नहीं होगी। भाभी तो एकदम पटाखा है। दिक्कत तो आपके बेटे में होगी। देख रिक्की, चला जाए यहाँ से, वरना बहुत मारूंगा। ओह अच्छा, अब समझ में आया अंकल जी। आप अपने बेटे की कमी छुपाने के चक्कर में ये सब ड्रामे कर रहे हो। अंकल जी, एक बार शादी से पहले ना टेस्ट करवा लेते अपने लड़के का। कम से कम इतनी प्यारी लड़के की जिंदगी बर्बाद तो नहीं होती। मैं तो कहता हूँ अंकल जी, अभी भी आपके पास वक्त है। मेहनत मेरी और नाम आपका। अरे तू जा रहा है, मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे अंकल जी, मुझे तो धक्का दे दिया आपने, लेकिन समाज में क्या चेहरा दिखाओगे? अरे ओ बांझ, एक कॉफी बना के ला मेरे लिए। पापा जी आप ये मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? अरे किस तरीके से क्या मतलब होता है? जिस तरीके से जिससे जैसे बात की जाती है ना, वैसे कर रहा हूँ। चुपचाप बना। पापा जी मैं आपकी बहू हूँ, कम से कम उसका तो लिहाज रख लीजिए। अरे बहू, किस बात की बहू? तेरे चक्कर में जमाना मेरे में थूक रहा है। जो काम कह रहा हूँ ना वो कर। पापा जी, जमाना थूक रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, और मैंने जानबूझ के बच्चा थोड़ी ना गिराया है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं बच्चा कभी करना ही नहीं चाहती थी। हर औरत का सपना होता है कि वो एक बच्चे को जन्मे, उसको प्यार दे, उसको खिलाए अपने हाथों से। मेरी किस्मत में बच्चा नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और इस वक्त तो आपको और रोशन को मुझे संभालना चाहिए, और आप लोग मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मेरी थोड़ी ना गलती है इसमें। अरे चुपचाप जो कह रहा हूँ वो कर, वरना मेरा दिमाग फिर गया ना तो तुझे तेरे मायके फेंकाऊंगा। आपकी गलती नहीं है, मैं बनाती हूँ। अबे ड्रामे क्या कर रही है? एक बच्चा तो पैदा कर नहीं पाई,
यहाँ आंसू बहा रही है मेरे आगे। अरे कहाँ गया था तू? और ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? टहलने गया था। क्या हुआ? अरे तू करना क्या चाहता है? अपनी ऐसी हालत क्यों कर रहा है तू? अब मेरा मन नहीं करता किसी के साथ बैठने का, बस इसीलिए। अरे ना ही तू ऑफिस जाता है ना सीधे मुंह किसी से बात करता है, आखिर हो क्या गया है? अरे बेटा अगर तू ऐसे करेगा उससे क्या हो जाएगा? क्या तेरा बेटा वापस आ जाएगा? अरे बेटा मैं अपना पोता खो चुका हूँ, अपना बेटा नहीं खोना चाहता। अरे बात सुन मेरी बेटा, मेरे पास एक तरीका है, उससे सब कुछ सही हो सकता है। क्या उपाय है? आप ही बता दीजिए। तू दूसरी शादी कर ले बेटा। अरे बेटा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। अगर तू उस लड़की के साथ रहेगा तो तू बाप बन सकता है और मैं दादा। वाह पापा वाह, तो आप चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ? उसके बाद शीतल का क्या? वो कहाँ रहेगी? उसे क्या अपने घर भेज दोगे? और क्या जवाब देगी अपने घर वालों को कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, से मुझे छोड़ दिया? बताइए क्या होगा उसका? अरे ये भी रह लेगी इस घर में, वो भी आराम से, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी इसे। कल को मेरी वजह से अगर वो माँ नहीं बन पाती तो क्या आप शीतल की दूसरी शादी करवा देते? हाँ बेटा तो ये कैसी बातें कर रहा है? लड़के की बात अलग होती है और लड़की की अलग। अरे कुछ अलग नहीं होता, और मैं परेशान इसलिए नहीं होता कि मैंने अपना बच्चा खो दिया। शायद हमारी किस्मत में नहीं था तो कोई नहीं, पर दुख इस बात की कि आप लोगों की बात सुन सुन के ना डेली मेरी बीवी को उल्टा बोलते रहते हो। वो डेली रात भर रोती रहती है, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता ना, क्योंकि आप मेरे पिता हो। आपको समझा के देख लेकिन आपको समझ में नहीं आता। अरे कभी उसकी हालत के बारे में सोचो ना, उसने अपना बच्चा खोया है और आप लोगों को बस ये सब मजाक लगता है। मैं अकेला अकेला इसलिए रहता हूं, दूर दूर इसलिए रहता हूं कि कभी मैंने अगर कुछ बोल दिया ना पापा, तो आपको ऐसा लगेगा कि अपनी बीवी की बात पे आके अपने बाप से बहस कर रहा है। बस यही नहीं चाहता मैं। पापा देखिए, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और किसी भी हालत में मैं परेशान नहीं देख सकता उसको। सच में अगर आपको भी उससे उतना ही प्यार होता ना तो आप कहते कि बेटा बच्चा अडॉप्ट कर लो, हम उसे पाल लेंगे। लेकिन ऐसे गलत ख्याल मेरे दिमाग में नहीं लाते आप। यही फर्क होता है बेटी और बहू में। कल को आप जीजा जी को बोल दोगे दूसरी शादी करने के लिए? कभी नहीं कहोगे, क्योंकि वहां पे आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी। तो ये भी तो किसी की बेटी है पापा। देखो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो प्लीज आगे से कभी उसको परेशान मत करना पापा। पोता खो दिया है, कहीं इन सब चीजों की वजह से मेरा बेटा ना खो दो।